So let's start with discovery of neutrons, page number 30. In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of proton. So already हम सब atomic particles की बात कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की हमने डिस्कवरी की बात की. इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज. लेकिन 1932 में एक साइंटिस्ट था जे चैडविक. उसने क्या कहा कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा एटम में जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसका जो मास होगा वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के. इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, यानी इसको इवेंचुअली मीन्स फाइनली, यानी इसको किसका नाम दिया गया? न्यूट्रॉन का. न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हमने स्टार्ट में बात की थी चैप्टर की, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हमेशा उसमें प्रेजेंट होंगे. In general, a neutron is represented as n. The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus. यानी किसी भी एटम का अगर हमने मास फाइंड आउट करना है तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होगा, टोटल होगा न्यूक्लियस में, दैट वुड बी द मास ऑफ एन एटम. So Rutherford observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of the mass of electron and proton only. यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही काफ़ी नहीं है उसका मास एक्सप्लेन करने के लिए. ही प्रिडिक्टेड मीन्स यानी पेश गोई करना, कोई अंदाज़ा लगाना कि in 1920 that some neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an एटम. यानी कि उसने क्या कहा? कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए. न्यूट्रल कहते हैं यानी जिसमें कोई चार्ज ना हो, ज़ीरो चार्ज हो, और जिसका मास किसके बराबर होगा? प्रोटॉन्स के. थर्ड, साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल. सो जब रदरफोर्ड ने ये प्रोडिक्शन की, सब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी. इवेंचुअली मीन्स फाइनली इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन, यानी चैडविक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. कैसे? व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट. बम्बार्ड का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ पर उसने थ्रो करवाई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स को. किस पे? बेरिलियम टारगेट. सो बेरिलियम इज़ एन एलिमेंट सिंबल उसका क्या है? BE, और जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 9 and 4. ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस. जब उसने बम्बार्ड करवाया अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस बेरिलियम पे, तो उसने क्या देखा? बहुत ही ज़्यादा जो है हाईली पेनिट्रेटिंग कहते हैं जो जज्ब कर जाए, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी. दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन, और इन रेडिएशंस को उसने जो नाम दिया था दैट वाज न्यूट्रॉन. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल इज़ बेसिकली कॉल्ड हीलियम. यानी जो हीलियम का एटम है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 4 and 2 है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल. सो क्या किया गया था? अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे बम्बार्ड मीन उसके साथ अटैच बेसिकली करके, उस पर अटैक करके उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. और क्या हुआ था? C12 प्लस न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था. यानी न्यूट्रॉन हमने देखा रेडिएशंस की तौर पे, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस की तौर पर प्रोड्यूस हुए थे, और उसको नाम क्या दिया गया था? न्यूट्रॉन का. ना अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एज फॉलोइंग. न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगा. दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल और ज़ीरो चार्ज. दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं. मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वॉज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. और जो न्यूट्रॉन्स का मास होगा वो किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट प्रोटॉन्स के. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द फिगर ऑफ एटम, और उसकी जो सेंटर पार्ट है दैट इज़ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन्स, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पे भी ज़ीरो चार्ज होगा. दैट मीन्स दे आर neutral. So that's all for today. So basically in today's lecture we discussed the topic of discovery of proton and discovery of neutron. So what you have to do, your homework is to learn these topics and learn all topic related question answers. So I hope today's lecture is clear. Until next class, Allah Hafiz students, and take care.